कांजो 3 से पहले जब हम बुलाते थे दूर से इसको प्रॉपर आवाज सुनाई नहीं देती थी। रांश। हाँ जी दादी। अब कांजो 3 के बाद जब नीचे से बुलाते हैं तो आराम से आवाज सुन के नीचे आ जाते हैं। मैंने कांजो 9 इयर्स पहना तो मैं इमोशनल हुआ जब नया कांजो 3 आया है और मैंने भगवान को थैंक्स किया। रंश को हमने कांजो करवाया था 2016 में, so now it was 2025. He had crossed 9 years term with that Kanzo without any major physical damage to the device. अब Kanzo 3 जब लॉन्च हुआ तो हमें इसके एडवांस्ड फीचर्स के बारे में पता चला कि उसमें इसको साउंड क्लैरिटी में बेनिफिट रहेगा। इसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो बिल्कुल माइन्यूट साउंड्स है, कोई इसको कॉल कर रहा है, बैक से कॉल कर रहा है, कोई बॉल का साउंड है, इज़ इंटरेस्टेड इन टेनिस, टेबल टेनिस एंड क्रिकेट, तो हमें लगा कि ये उसको बेटर कॉम्प्रीहेंड कर पाएगा साउंड्स को। सो बैकग्राउंड नॉइज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने रंश के लिए कांजो 3 अपग्रेड कराने का डिसीजन लिया। My name is Ran Singla. I am 12 years old. कांजो 3 के बाद ऑनलाइन क्लासेस में मम्मी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। मैं खुद से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकता हूँ और मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। बिफोर कांजो 3 ऑनलाइन क्लासेस रंश लेता था, लेकिन उतनी ही क्लास मेरी भी रहती थी। लेकिन आफ्टर कांजो 3 अभी रिसेंटली फिर से ऑनलाइन क्लासेस लगी थी, सो मुझे बिल्कुल भी बीच में इंटरवीन नहीं करना पड़ा। सारा इसको बहुत क्लियरली जो भी टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, क्लास ले रहे थे, रंश को बहुत क्लियरली वो साउंड्स गई और इसने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड की। जब से कांजो 3 आया है तो मेरे को कवर मिला था, मैं एक्साइटेड हुआ कि मैं पानी में भी कूद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सर ने मेरे को एक वीडियो भेजी थी, तो मैं उनसे देख के मैं कवर करके मैं इनसे कांजो 3 को कवर करके मैं होली खेलने गया और मैंने अच्छे से मस्ती की और मैंने शॉवर कैप लगाया और सेफ रहा मेरे के लिए। मैं अंदर आया, फिर मैंने इसको कांजो 3 का कवर उतारा, फिर इसके अंदर एक बारी भी नहीं पानी दिया। रंश की बात करें तो हमें कोक्लियर इम्प्लांट से सबसे पहले तो यही है कि आज हम उससे बात कर पा रहे हैं, नॉर्मल हमारा कन्वर्सेशन है, हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है उसको। किसी को ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, पहली बात तो उनको अगर बायलैटरल है तो उनको बायलैटरल एक साथ ही कराना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक करके कराने में बच्चे को कन्वर्सेशन में और वो सारी पेन दोबारा उससे गुजरना पड़ता है। और दूसरी बात की क्लैरिटी का ही फ़र्क पड़ता है। अगर हम नेचुरल की बात करें, हेयरिंग अगर हमें एक कान से सुन रहा और दोनों सुन रहा, उनका डिफरेंस तो है ही। अभी रिसेंटली इसको फीवर हुआ और थर्मामीटर रंश ने यूज़ किया और इसको उसकी जो बीप की साउंड है रंश को सुनाई दी और इसने मुझे खुद बोला कि मम्मा थर्मामीटर में बीप आ गया है। कांजो 3 से पहले ये साउंड इसको नहीं पता चल रही थी, जो थर्मामीटर की माइन्यूट सी बीप होती है, लेकिन कांजो 3 के बाद इसको वो बीप भी सुनाई दी और इसने थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट करके मुझे बताया। सो ये एक आई थिंक बहुत प्लस है कि माइन्यूट से माइन्यूट साउंड भी ये अब सुन पा रहा। अगर आप उसके अभी ग्रेड्स की भी बात करें तो ही इज़ अमंग द ब्राइट स्टूडेंट्स और टॉप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में ही रहता है वो स्कूल में। जो कांजो 3 के बाद रंश के लाइफ में चेंज आया है कि वो नॉइजी एनवायरनमेंट्स को अब अवॉइड नहीं कर रहा और अच्छे से उसको साउंड सुनाई दे रही हैं और अच्छे से कन्वर्स कर रहा है। कोई उससे बात कर रहा है तो वो उसका प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। कांजो 3 के बाद मतलब मेरे को ब्लूटूथ ऑन करके मतलब मैं फ़ोन देख सकता हूँ। ये मेरा सबसे अच्छा पार्ट लगता है।
कोकलिया प्लांट्स ही मतलब प्रॉपर नॉर्मल बच्चों की तरह हुए है। बच्चे की जिंदगी का सवाल है, जिंदगी बन जाती है इससे।